परवादेशी में हम हाजिर हैं देश दुनिया के हर उस मुद्दे के साथ जिसकी परवाह जरूरी है। मौजूदा दौर में पूरी दुनिया की परवाह एक ही है, अफगानिस्तान का क्या होगा, 4 करोड़ अफगानियों का क्या होगा। क्योंकि तालिबान इंसान और इंसानियत को रौंदता जिस तेजी से काबुल की तरफ कूच कर चुका है, उसने दुनिया के तमाम देशों के माथे पर शिकन ला दी है। करीब करीब यह तय हो चुका है कि काबुल में तालिबानी हुकूमत कायम होने में ज्यादा वक्त नहीं है। 20 से ज्यादा प्रांतों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। काबुल की सरहदों तक तालिबान आतंकी पहुंच चुके हैं। अफगानी फौज सरेंडर कर रही है और दुनिया इस आशंका से भयभीत है कि अफगानिस्तान में आतंकी हुकूमत कायम होने के बाद क्या होगा। जिस तरह से तालिबानी जुल्म की तस्वीरें आ रही हैं, उसमें डर लाजमी भी है। इसीलिए आज इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है कि अमेरिका क्यों तालिबान का खात्मा करने में नाकाम रहा। क्या अफगानिस्तान को तालिबानी आतंकियों के सामने तन्हा छोड़ देना ताकतवर देशों की बड़ी भूल नहीं थी? और क्यों दुनिया खामोशी से एक मुल्क के मुस्तकबिल को अंधेरे में जाते देख रही है? यह स्पेशल रिपोर्ट देखें। कमर से नीचे तक का लंबा सा कुर्ता, ऊंची पहुंचे का पायजामा, सिर पर अफगानी टोपी, लंबे बाल, जिस्म पर काला शॉल, कंधे पर AK-47 बंदूक, पैरों में पुराने स्पोर्ट्स शूज। तालिबानी कहिए, लड़ाके कहिए या फिर आतंकी कहिए, लेकिन मान लीजिए 100% मान लीजिए कि यही अफगानिस्तान की नई हुकूमत है। इन्हीं बंदूकबाजों के हाथों में अब हमारी सरहद से चंद किलोमीटर के फासले वाले मुल्क का मुस्तकबिल है। शहर पर तालिबान का कब्जा, सरकार पर कब्जा, एयरपोर्ट पर कब्जा, अफगानी फौज के डिपो पर कब्जा, अफगानी फौज के हथियारों पर, जेट विमानों पर, तोपों पर तालिबान का कब्जा। तो फिर बचा काबुल, वो भी दूर नहीं है। इतिहास बनने वाला है कि हमारी सरहद से चंद किलोमीटर के फासले पर एक मुल्क था जिसे अफगानिस्तान कहते थे, उसे अब तालिबान कहते हैं। जिस बात की आशंका थी वो सच साबित हो चुकी है। अफगानिस्तान के 17 से ज्यादा प्रांतों पर तालिबान कब्जा कर चुका है। 421 में से करीब 400 जिलों पर तालिबानी हुकूमत कायम हो चुकी है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। तालिबान ने अपनी सरकार का मसौदा भी तैयार कर लिया है। कंधार, कुंदूज, हेरात, हेलमंद, लोगार, निमरोज समेत करीब 95% अफगानिस्तान पर तालिबानी जल्लादों की जमात उधम मचा रही है। मर कम रही है, मार ज्यादा रही है। हालात ये है कि चंद दिन पहले तक मोर्चा ले रही अफगानी फौज अब बिना लड़े ही सरेंडर कर रही है। इसीलिए अमेरिका की फौज एक बार फिर काबुल पहुंच रही है, लेकिन लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी नागरिकों को अफगानिस्तान से महफूज बाहर निकालने के लिए। अमेरिका 7,000 फौजियों को अफगानिस्तान भेजेगा, जो काबुल में अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालेगी। ब्रिटेन भी 600 फौजियों को भेज रहा है, जो ब्रिटिश नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालेंगे। भारतीय नागरिकों को भी जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ने को कह दिया गया है। अफगानिस्तान में करीब 1700 भारतीय हैं। तालिबान सबसे ज्यादा अमेरिका से खार खाता है। अमेरिका जानता है कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सबसे ज्यादा चुनौतियों से अमेरिका के लोगों को ही जूझना होगा। इसीलिए काबुल में बचे खुचे अमेरिकी नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने को कह दिया गया है। अफगानिस्तान के कई नेता देश छोड़ चुके हैं। वित्त मंत्री के बाद अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तजिकिस्तान में शरण ले ली है। कई और नेताओं ने काबुल से बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। एक हफ्ते के दौरान 10 से ज्यादा प्रांतों पर कब्जा कर तालिबान आतंकवादियों ने अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है। सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका तालिबान की ताकत को समझने में चूक गया? 15 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो फौज की वापसी का ऐलान किया था। इसके चंद हफ्ते बाद ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने सबसे बड़े बगराम एयरबेस को खाली कर दिया। यहीं से तालिबान ने आगे बढ़ना शुरू किया, एक सटीक रणनीति के सहारे, जिसे पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में तैयार किया गया था। इसीलिए अफगान राष्ट्रपति ने पहले ही इसकी आशंका जता दी थी। अशरफ गनी का इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ था।
अफगानिस्तान में तालिबानी राज के लिए पाकिस्तान की ये रणनीति क्या थी, उसे भी समझिए। अफगानिस्तान में 34 प्रांत हैं। इनमें से 12 प्रांतों की सरहद पाकिस्तान से लगती है। ये प्रांत निमरोज, हेलमंद, कंधार, जबल, पक्तिका, खोश्त, पक्तिया, लोगार, नांगरहार, कुनार, नूरिस्तान और बदख्शां हैं। इन सभी इलाकों में तालिबान के लाखों समर्थक पहले से ही मौजूद थे। इसीलिए पाकिस्तान ने तालिबान को सबसे पहले इन्हीं इलाकों पर कब्जा करने को कहा और यही हुआ भी। तालिबान आतंकियों को अफगानिस्तान के गांवों और कस्बों में बड़ा सपोर्ट मिलता रहा है। इसीलिए एक के बाद एक गांव और कस्बे तालिबान के पाले में जाते रहे। गांवों पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अपनी हुकूमत कायम की। फिर काबुल को जोड़ने वाले सभी हाईवे तालिबान के कब्जे में जाते रहे। खास बात यह है कि 2 हफ्ते पहले तक अफगानिस्तान का कोई भी शहर तालिबान के कब्जे में नहीं आया था। अफगान सरकार इसी मुगालते में रही और एक हफ्ते के दौरान तालिबान ने काबुल को छोड़ सभी बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान की सरकार का अभी तक पूरा फोकस काबुल को महफूज रखने पर रहा है, लेकिन अब जब तालिबान काबुल से महज चंद किलोमीटर के फासले पर पहुंच चुका है, तो सवाल यह पूछा जा रहा है कि कहां पर चूक हो गई। इस सवाल का जवाब सिलसिलेवार तरीके से समझिए। अमेरिका को अफगानिस्तान से अपनी फौज निकालने की जल्दी थी, इसीलिए तालिबान पर बातचीत का दबाव डाला गया। इसके लिए बाकायदा तालिबानी चीफ मुल्ला बरादर को पाकिस्तान की जेल से रिहा करवाया गया। कतर की राजधानी दोहा में 9 दौर की बातचीत के बाद अफगानिस्तान ने भरोसा कर लिया कि 2 दशक तक बरसे बारूद के बाद तालिबानी जल्लाद बदल चुके हैं। यही बड़ी गलती हो गई। यूं तो आतंकी मुल्क पाकिस्तान भरोसे के काबिल है ही नहीं, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों ने तालिबान से बातचीत के लिए पाकिस्तान का ही सहारा लिया था। पाकिस्तान जानता था कि अमेरिकी फौज के लौटने से उसके पाले पोसे आतंकी काबुल पर कब्जा कर लेंगे और यही हो भी रहा है। जो बाइडेन बार बार कहते रहे कि अफगानी फौज को उन्होंने बेहतर ट्रेनिंग दी है, आधुनिक हथियार दिए हैं, अफगान आर्मी तालिबान से मुकाबला करने में सक्षम है। बाइडेन के भरोसे के मुताबिक शुरुआत में अफगानी फौज ने दमखम भी दिखाया, लेकिन तालिबान ने जिस तरह से निहत्थे फौजियों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद अफगान आर्मी के सरेंडर की तस्वीरें सामने आईं। उससे साफ हो गया कि अफगान आर्मी तालिबान से मुकाबला करने में नाकाम रही। अमेरिका के साथ नाटो के तहत दुनिया के करीब 30 ताकतवर देश अफगानिस्तान में जंग लड़ रहे थे, जिनकी खुफिया एजेंसियों को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होने का ओहदा हासिल है। बावजूद इसके अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस तक तालिबान की ताकत का पता लगाने में नाकाम रही। तालिबान कितना ताकतवर हो चुका है, किसी को भनक तक नहीं लगी। सच्चाई यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ते लड़ते थक चुका था। 2500 से ज्यादा सैनिकों की जान गंवाने और हजारों सैनिकों को जिंदगी भर का दर्द मिलने के बाद अमेरिका को अपने सैनिकों को काबुल की खूनी जंग से बाहर निकालने की जल्दी थी। इसीलिए बिना किसी तैयारी के रात के अंधेरे में अमेरिका ने अपना सामान समेट लिया और इस बारूदी गंध से उठते, तरक्की से संवरते, अमन की राह पर बढ़ते एक मुल्क का मुस्तकबिल तालिबानी जल्लादों की बारूदी साजिशों के घने धुएं में गुम हो गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।